यस सर। ठीक है, तो हम लोग बाल ग्रह को पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, या पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यूजी में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, तो इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम लोगों ने जो भी कंटेंट्स है आपको अगली स्लाइड में पता चलेंगे, और एक दूसरा पार्ट है उसमें हम लोगों ने मेनली क्या रखा है, लक्षण, हर ग्रह का क्या लक्षण है, केवल उसको हमने रखना है वहां पे, क्योंकि लक्षण हर एक ग्रह के काफी काफी हैं। ठीक है, तो उसको याद ऐसे इसमें मिक्सअप हो जाएगा, तो उसके लिए हम पार्ट टू आपको कल उसके बारे में बताएंगे। पार्ट वन के कंटेंट्स ये हैं आपके सामने। आज हम पढ़ेंगे कि बाल ग्रह की रेफरेंस कहाँ कहाँ मिलती है हम लोगों को, नंबर, क्लासिफिकेशन की, स्त्री ग्रह कौन से हैं, पुरुष ग्रह कौन से हैं, बाल ग्रह का कॉज क्या है, कारण क्या है बाल ग्रह का, पूर्व रूप क्या है बाल ग्रह के, आक्रमण काल क्या है बाल ग्रह का, विशिष्ट गंध क्या है बाल ग्रह की, और चिकित्सा सिद्धांत हम पढ़ने वाले हैं। पहली बचेगी, और कुछ छोटा मोटा हो सकता है रह जाए, वो होगा लक्षण, हर एक ग्रह का जो स्पेसिफिक लक्षण है, तो उसके लिए प्रॉपर एक अलग क्लास होगी जो पार्ट टू होगा, उसमें आपको उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हमारी बात आती है रेफरेंस की। तो देखिए आचार्य चरक ने बेसिकली बाल ग्रह का कोई वर्णन नहीं किया है। ठीक है, आचार्य चरक ने बाल ग्रह नाम से कहीं पर भी कोई भी वर्णन नहीं किया है। हाँ, उन्होंने ग्रह करके जरूर बोला है, ग्रह रोग बोले हैं। ठीक है, लेकिन बाल ग्रह का कोई वर्णन उनके चरक संहिता में नहीं मिलता है। जबकि आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र के चैप्टर 27 से लेके चैप्टर 37 तक बाल ग्रह का वर्णन किया है। अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, उत्तर तंत्र के थर्ड चैप्टर में दोनों ने ही बाल ग्रह का वर्णन किया है। आचार्य क्या किया है, केवल बाल ग्रहों की संख्या बता दी है वहां पे कि इतने होते हैं, लेकिन उसका डेस्क्रिप्शन जो मिला है वो बाल ग्रह चिकित्सा अध्याय में उन्होंने किया है। ठीक, हारीत ने केवल 8 टाइप्स ऑफ पूतना बताए हैं, बाल ग्रह नहीं बोला ना, बाल ग्रह के बारे में इस तरीके की कोई बात की, केवल एक पूतना की बात की है, उसके 8 टाइप्स इन्होंने बताए हैं बस। ये हमारी रेफरेंस हो गई यहाँ पे। अब हम आगे आते हैं। नंबर ऑफ बाल ग्रह अगली हेडिंग हमारी। तो देखिए ये आपको इसी स्लाइड में याद होने वाला है, नंबर ऑफ बाल ग्रह आपको यहीं पर ही याद होने वाला है। मेरी आवाज सबको आ रही है ना आप लोगों को? कोई ऐसा तो नहीं जिसमें मेरी वॉइस ना आ रही हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तो मुझे बताओ कितने सारे लोग हैं? आ रही है सर आवाज। क्लियर आ रही है सर। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आप पढ़ोगे सुश्रुत, माधव, भाव प्रकाश, योग रत्नाकर, इनके हिसाब से 9 बाल ग्रह होते हैं। कहीं कहीं किसी किसी गाइड में आप लोगों को योग रत्नाकर के हिसाब से कुछ कहीं पे 10 मिल जाएंगे, कहीं पे 12 मिल जाएंगे, थोड़ा अलग मिल जाएगा, लेकिन आप इसी को ही याद रखेंगे, यही सही है। माने हैं तो कैसे याद रखेंगे, नो, नो यानी नो, नो यार माँ बाप सुनाएंगे, नो यार माँ बाप सुनाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे यार मतलब योग रत्नाकर, माँ बाप, माँ से माधव, बाप से भाव प्रकाश, और ठीक है, माधव, भाव प्रकाश, योग रत्नाकर और सुश्रुत। तो 9 यार माँ बाप सुनाएंगे, ऐसे करके 9 इन लोगों ने माने हैं। 12 किसने माने हैं, वाग्भट और शारंगधर ने। वाशारा 12, वाशारा 12, वाग्भट और शारंगधर ने 12। ये आपके भले ही यूजी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कम इंपॉर्टेंट हो संख्या, लेकिन पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, संख्या ही पूछ ली जाती है बहुत बार कि किसने बाल ग्रहों की संख्या कितनी मानी है। तो वाशारा 12, और नो यार ऑल्टो केटेन, आप सबने गाड़ी का नाम सुना होगा, केटेन करके गाड़ी आती थी, तो केटेन से ऐसे ही याद रखेंगे, केटेन काश्यप ने 10, संख्या कितनी बताई है,
चरक ने असंख्य, ग्रहों की संख्या असंख्य बोली है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, बाल ग्रह नहीं, उन्होंने ग्रहों की संख्या असंख्य बोली है। ठीक, ये हमको रेफरेंस पता चल गई। अभी पहला टॉपिक हमने रेफरेंस पढ़ा था, उसके बाद सेकंड हमने नंबर पढ़ा, नंबर ऑफ बाल ग्रह। ठीक है, दो चीज हमको पता होगी, नंबर हमको यही याद हो गए, 9 यार माँ बाप सुनाएंगे, वाशारा 12 और के 10, बस तीन ही चीज, बस 9 यार माँ बाप सुनाएंगे, वाशारा 12 और के 10। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है बाल ग्रह के जेंडर की। इसी में आपको ये भी पता चलेगा यहाँ पे कि किसने कौन से बाल ग्रह माने हैं। तो सबसे पहले हमने देखे सुश्रुत की बात की है, आचार्य सुश्रुत और उनके फॉलोअर्स यानी उनके साथ जो भी थे, कौन से थे? 9 यार माँ बाप सुनाएंगे, तो यार माँ बाप यानी कि योग रत्नाकर, माधव, भाव प्रकाश और सुनाएंगे यानी सुश्रुत खुद। तो इनके हिसाब से हमने बात की, इन्होंने जो 9 बोले हैं वो देखो इस तरीके से, स्कंद, स्कंद अपस्मार और नैगमेश। इन्होंने नैगमेश और पितृग्रह ओब्लिक में इसलिए है क्योंकि इन्होंने इसी का ही सिनोनिम इसको बोला है, इन्होंने पितृग्रह अलग से नहीं बोला, यहाँ पे इसी का ही सिनोनिम है। तो ये जो तीन है पहले, ये पुरुष ग्रह हैं। तो आप देख पा रहे होगे एक पिता है, पिता के स्कंध यानी कंधे पे, पिता ऑब्वियसली, उसके कंधे पे आपको क्या दिख रहा है? शोल्डर पे। ये शोल्डर की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, यहाँ पे SHOULDER होनी चाहिए, उसको नहीं ध्यान देंगे। पिता के शोल्डर पे पुरुष नाग, ठीक है, पुरुष नाग, एक नाग है जो कि पुरुष है, या ऐसे याद रख सकते हैं कि पुरुष पिता के स्कंध पर नाग। पिता पुरुष ही होते हैं ऑब्वियसली, यहाँ पे आप समझ जाओगे कि एक भी आपको पिता भी याद आ गया तो उससे रिलेटेड कहानी में जितने थे वो सब पुरुष ग्रह वाले थे। तो पिता, पिता का आपको स्कंद दिख रहा है, स्कंद पे पुरुष नाग है, या पुरुष पिता के स्कंद पर यानी कंधे पर आपको नाग दिख रहा है, पुरुष ग्रह हमको याद हो गए यहीं पे। ठीक, उसके बाद बात आती है स्त्री ग्रह की। तो जो बच जाते हैं वो सारे स्त्री ग्रह होते हैं, जो आपको नहीं है, नाम से भी आप पढ़ पा रहे होगे, नाम से ही आपको अंदाजा हो जाएगा, इनमें कंफ्यूजन नहीं है। देखो शकुनी को मैंने रेड किया है, इसी पे क्वेश्चन बनता है, यही कंफ्यूज करता है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि शकुनी इज नॉट अ मेल ग्रह, शकुनी इज नॉट अ मेल ग्रह, शकुनी क्या है? स्त्री ग्रह है, शकुनी स्त्री ग्रह है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बाकी आपको सब याद हो जाएगा, पूतना, शीत पूतना, अंध पूतना, मुखमंडिका, रेवती, नाम से ही पता चल रहा है कि सब स्त्रियों के ही नाम है। ठीक है, पता चल पा रहा है ना कि सब स्त्रियों के नाम है, केवल शकुनी कंफ्यूज कर सकता है, तो शकुनी को स्पेशली ऐड कर दिया, शकुनी याद रखेंगे स्त्री ग्रह है। ठीक है, शकुनी स्त्री ग्रह है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात आ गई नेम एंड जेंडर ऑफ बाल ग्रह अकॉर्डिंग टू वाघभट्ट, अकॉर्डिंग टू वाघभट्ट। तो वाघभट्ट ने कितने बोले थे? टोटल 12। अब वो 12 कैसे हुए? अकॉर्डिंग टू वाघभट्ट प्लस शारंगधर भी है, ठीक है, वाशारा के हिसाब से 12 थे, तो यहाँ पे भी ने वाघभट्ट लिखा है। अब वाघभट्ट और शारंगधर दोनों याद रखेंगे। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो? पुरुष ग्रह जो हैं वो 3+2 हो गए हैं, 3+2। अब 3 तो वही है जो आप पीछे पड़ गए हो, स्कंद, स्कंद अपस्मार और नैगमेश या पितृग्रह, 2 बढ़ गए। एक तो हो गया श्वग्रह, श्वग्रह आप देख रहे हो, यहाँ पे इन्होंने क्या किया? पितृग्रह को अलग मान लिया। जैसे सुश्रुत में क्या है, नैगमेश और पितृग्रह सिनोनिम है, इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने पितृग्रह का अलग से वर्णन किया, पितृग्रह को अलग माना है। ऐसे करके इनके हो गए 5। तो आप पीछे याद करके, जब सुश्रुत की बात आई आपको सिर्फ 3 याद है, एक पिता है पुरुष पिता, उनके स्कंद पे आपको क्या दिखाई दिया? नाग। लेकिन जैसे ही अगले पे बढ़े तो वहां पे क्या बढ़ गया? एक स्वग्रह, एक पपी हाउस बढ़ गया, और पिता पितृग्रह को अलग से बोल दिया गया। ऐसे करके ये 5 हो जाते हैं। मैंने लिखा भी है सामने, काउंटेड पितृग्रह एज सेपरेट ग्रह फ्रॉम नैगमेश। नेक्स्ट आते हैं स्त्री ग्रह में। तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, रेवती हो या शुष्क रेवती हो, नाम से पता चलता है, पूतना हो या शीत पूतना हो, ठीक है, नाम से पता चल जाता है कि ये सभी फीमेल नेम है, तो ये फीमेल्स ही है। लेकिन याद रखेंगे शकुनी क्या है? स्त्री ग्रह, शकुनी मेल ग्रह नहीं है, शकुनी स्त्री ग्रह है। तो 7+5 12 अकॉर्डिंग टू वाघभट्ट आपने यहाँ पे पढ़ लिए। 7+5 12। सुश्रुत के आप 9 पढ़ के आए, उनके फॉलोअर्स के भी क्या था? हमने क्या पढ़ा था? 9 यार माँ बाप सुनाएंगे, और यहाँ पे वाशारा 12, उनके 3 पितृग्रह में और
6 स्त्री ग्रह में, ठीक। यहाँ वाग्भट के आ गए 3+2 हो गए, पितृ ग्रह को अलग मान लिया नैगमेश से, और स्वग्रह पपी हाउस आपको दिख रहा है। स्त्री वाले में कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, नाम से ही पता चल जाता है कि ये स्त्री ग्रह है। केवल एक शकुनी को ध्यान रखते हुए चलना है, ये शकुनी जो है फीमेल है, मेल नहीं है। नेक्स्ट काश्यप के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आप लोग केवल नाम देख लोगे काश्यप के अकॉर्डिंग, ठीक है। कभी कभी बस नाम पूछ लिया था, तो इसमें आपको जो ध्यान देना है, एक तो ये पुंडरीक पे ध्यान देना है, ठीक है। पुंडरीक पे स्पेशली आप लोगों को ध्यान देना है थोड़ा सा, कि ये इसका वर्णन इन्होंने किया है आचार्य काश्यप ने। और एक आप देख पा रहे होगे स्कंद पिता, स्कंद पिता और पुंडरीक, तो जब नोट्स बनाएंगे अपने वहां अलग से स्पेसिफाई करके लिख लेंगे। और इन्होंने जो पूतना बताई है लास्ट में, इनके 10 इसलिए रह गए क्योंकि इन्होंने नाम तो इन्होंने भी पूरे उतने ही बोले, लेकिन इन्होंने पूतना के ही डिवीजन में वर्णन कर दिया, पूतना, शीत पूतना, अंध पूतना, ये सब, ठीक है। तो बेसिकली ये 10 नाम है, इन्हीं को आप लोग अपने नोट्स में लिख लोगे, याद कर लोगे। स्कंद पिता और पुंडरीक, इनको स्पेशली आप लोग गोला कर लेंगे, स्पेशली ध्यान रखेंगे। मुझे भी यहाँ स्लाइड में इनको रेड कर देना चाहिए था, ये रह गया मुझसे, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कॉज क्या है बाल ग्रह का, बाल ग्रह होते क्यों हैं, बच्चों पे ये ग्रह रोग होते क्यों हैं। तो देखिए 3 कारण है इसके, हिंसा, रति और अर्चना। हिंसा, रति और अर्चना। तो देखिए इसको वैसे तीनों को अगर याद रखना है तो आप ऐसे सिंपली याद रख सकते हो। हिंसा जो है वो असाध्य है, रति कष्ट साध्य है, और अर्चना सुख साध्य है। तो नीचे एक फंडा है, सुखी अर्चना के साथ कष्ट रात्रि में असाध्य हिंसा हुई। सुखी अर्चना, अर्चना थी सुखी थी, बिल्कुल आराम से रहती थी, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं थी उसको, खुशी खुशी रह रही थी, सुखी सुखी। फिर एक कष्ट रात्रि आई, एक ऐसी रात्रि आई कष्ट रात्रि, जिसमें क्या हुआ, उसके साथ असाध्य हिंसा हुई, उसके साथ असाध्य हिंसा हुई। तो जब भी अर्चना याद आएगी तो आपको याद आएगा सुख, सुखी थी, सुख साध्य थी। राति, रति यानी रात्रि कैसी थी, कष्ट साध्य थी। और हिंसा कैसी हुई थी, उसके साथ असाध्य हिंसा हुई थी, ठीक है। इनके मतलब क्या है हिंसा, रति और अर्चना के, ये मैं आपको बताता हूँ। हिंसा का मतलब होता है जब, जैसे हम कहते हैं ग्रह रोग, जो ग्रह आए हैं वो हिंसा यानी उसको मारना चाहते हैं, जिस बच्चे के ऊपर आए हैं जब वो उसको मारना चाहते हैं, तो ये जनरली असाध्य माना गया कि वो उसके प्राण लेके ही मानते हैं। रति, रति से मतलब यहाँ पे जनरली होता है सेक्सुअल डिजायर से। तो 0 से लेके 16 साल की एज तक जनरली ये ग्रह आते हैं। तो जब कोई सेक्सुअल डिजायर किसी को पूरी करनी होती है तो ये रति वाला ग्रह आता है, ये कष्ट साध्य है, कष्टता से ये जाता है। जब तक उनकी डिजायर पूरी नहीं होती या कोई और उपाय नहीं किए जाते और चिकित्सा नहीं की जाती तो ये नहीं जाता। नेक्स्ट है अर्चना, ये सुख साध्य है। आप अर्चना करिए, मणि मंगल होम जप तपन ये सब करिए, जो दैव व्यापाश्रय चिकित्सा है वो करिए, तो ये अर्चना वाला सुख साध्य है, पूजा पाठ करने से चला जाता है, ठीक है। ये बात, कष्ट रात्रि में असाध्य हिंसा हुई, ये कारण है बाल ग्रह का, याद कर लेना। अर्चना थी, सुख से अपने घर में सो रही थी, रहती थी खुशी खुशी, फिर अचानक से एक कष्ट रात्रि आई और उस कष्ट, उसी समय से ये बाल ग्रह स्टार्ट हो गए, यही उसका कारण था, ठीक है। ऐसे याद रखना कॉज ऑफ बाल ग्रह क्या है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, पूर्व रूप। और तो आपको एक बच्चा दिख रहा है जो रो रहा है, ठीक है। और क्या, आपको एक थर्मामीटर दिख रहा है जिसमें टेम्परेचर आ रहा है 39.1 डिग्री सेल्सियस, यानी इसको ज्वर है। तो पूर्व रूप क्या है बाल ग्रह का, सतत रोदन यानी कि हमेशा हर समय रोते रहना, और ज्वर यानी कि फीवर। सतत रोदन और ज्वर, ये इसका पूर्व रूप है बाल ग्रह का, ठीक है। तो अभी क्या पढ़ के आए थे हम, पहले हमने पढ़ा था कारण, कॉज क्या था, सुखी अर्चना के साथ कष्ट रात्रि में असाध्य हिंसा हुई थी। पूर्व रूप में आप देख पा रहे हो सतत रोदन और ज्वर, यानी बच्चा जब लगातार हर समय रोता रहे और उसको फीवर आए वाले हैं, ये पूर्व रूप है। रूप हम इसमें नहीं पढ़ने वाले हैं, मैंने पहले ही बताया, रूप हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, लक्षण की बात हम पार्ट 2 में करेंगे। नेक्स्ट आता है आक्रमण काल। आक्रमण काल यानी कि कब से है हैं,
तो एट द एज ऑफ, तब से लेकर के 16 वर्ष की आयु तक इनको लगता है ग्रहों को कि इस समय ये कमजोर होते हैं बच्चे, इस समय हम इनको इजीली पकड़ सकते हैं, अपनी जो भी हमारी डिजायर्स हैं, चाहे वो हिंसा है, चाहे वो रति है, चाहे वो अर्चना है, उसको हम पूरा कर सकते हैं। लेकिन 16 साल के बाद इनको लगता है कि नहीं भाई, अब ये बलशाली हो गए, बड़े हो गए बच्चे, अब ये हमारे काबू में नहीं आने वाले हैं। तो आक्रमण काल क्या है ग्रह रोगों का? 0, देख रहे होगे बच्चा 0 डे का बच्चा है, ये जस्ट अभी न्यू बॉर्न बेबी है, बिल्कुल अभी पैदा हुआ है, और वहां से लेके 16 साल की एज तक। ठीक है, तो ये इसका आक्रमण काल है। ठीक, इसके बाद मुझे वॉइस आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अपर्णा वर्मा, आप म्यूट कर लो जरा, आपके इधर से थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही है। अपर्णा वर्मा, वेरी गुड। तो आक्रमण काल के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका, ये आता है विशिष्ट गंध। ये आपको यूजी में आपके में लिखने में बहुत हेल्प करेगा। देखिए, जब भी किसी ग्रह की बात आएगी, आप लोग इसमें चार्ट बना लेंगे, चार्ट के फॉर्म में बनाएंगे। याद करने का काम मैंने करा दिया, आप लोग नोट्स में चार्ट के फॉर्म में बना लेंगे। ग्रह रोग पहले सब डाल लेंगे कि उनका किस रेफरेंस कहाँ पे है, किसके साथ आचार्य ने कितनी कितनी संख्या बोली है। फिर स्त्री ग्रह पुरुष ग्रह वाला क्लासिफिकेशन अपने नोट्स में एज इट इज बना लेंगे। नेक्स्ट जो बनाएंगे, वहां पे आप एक चार्ट बनाएंगे जिसमें एक तरफ नाम होगा ग्रह का, दूसरे नंबर पे, तीसरे पे आप चाहें तो उसका कुछ विशिष्ट लक्षण लिख सकते हैं। जो लक्षण मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो विशिष्ट होते हैं, तो 3 कॉलम आप चार्ट में बना सकते हैं। बाकी पूर्ण रूप और जो उसके कॉज है, जो उसका हेतु है, वो आप लोग अलग से लिख लोगे। ठीक है, क्योंकि वो सामान्य है, पूर्ण रूप सामान्य है, हेतु भी सबका सामान्य है। अब विशिष्ट गंध आती है बात, तो सबसे पहले हम पुरुष ग्रह में विशिष्ट गंध की बात करते हैं। तो देखिए, पहले आया स्कंद ग्रह। स्कंद ग्रह में क्या है? वसा के शत, ये इस लड़के का नाम है, वासा या वासु भी याद रख सकते हो आप, जो आपको ठीक लगे। वासा के शत यानी वुंड से निकले रक्त की गंध इन स्कंद। वसा के शत यानी कि वुंड से निकले रक्त की गंध जो होती है वो स्कंद ग्रह में होती है। देख रहे हो, ये अपने शत यानी वुंड से निकलने वाले रक्त की गंध ले रहा है, उसको स्मेल कर रहा है ये लड़का। ठीक है, तो ये कौन से रोग से पीड़ित है? स्कंद ग्रह से। ये स्कंद ग्रह से पीड़ित है। ये वासु या वासा लड़का है, वासु है, इसका शत हुआ है, वहां से रक्त निकल रहा है, ये उसकी गंध ले रहा है, इसको स्कंद रोग है। स्कंद ग्रह से पीड़ित है ये। ठीक है, इस बच्चे को इमेजिन कर लोगे, इसको स्कंद, ये क्या कर रहा है, इसको एक शत हो गया है, वुंड हो गया है, उसमें से रक्त निकल रहा है, उसकी गंध ले रहा है ये। नेक्स्ट आओगे स्कंद अपस्मार। स्कंद अपस्मार, तो स्कंद अपस्मार में क्या देख रहे हो आप लोग कि एक लड़की दिख रही है आपको, पूषा नाम है इस लड़की का। इस लड़की का नाम क्या है? पूषा। ये अपस्मारी, इसके चेहरे से आपको पता चल रहा है अपस्मारी। अब देखो, इसमें जहाँ जूड़े वाली जगह होती है वहाँ पुष्प लगा रखे हैं, इसलिए इसका नाम पूषा है। जहाँ जूड़े होते हैं, जहाँ से अपनी चोटी बनाई हुई है, वहां पे इसने पुष्प लगा रखे हैं, इसलिए इसका नाम पूषा है। और ये कैसी पूषा है? अपस्मारी पूषा। ठीक है, ये अपस्मार से पीड़ित है, थोड़ी मेंटली रिटार्डेड आपको लग रही होगी ये देखने से। ठीक है, तो अपस्मारी पूषा यानी कि पूय शोणित गंध। पूय यानी पस और शोणित यानी कि रक्त। ये पूय शोणित गंध जो है ये अपस्मार यानी स्कंद अपस्मार में आती है। ऐसे ही टिक लग जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं बचा। लेकिन यूजी पॉइंट ऑफ व्यू में आपको क्योंकि लिखना होता है, थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, तो इसको ऐसे याद रखोगे, अपने नोट्स में लिख लोगे। याद रखने के लिए भले अपस्मारी पूछा थी, लेकिन स्कंद अपस्मार में पूय और शोणित गंध आती है। 2 गंध हमें याद हो गई। एक तो वासु के छत में स्कंद ग्रह से पीड़ित है। ठीक है, वासु स्कंद ग्रह से पीड़ित है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, स्कंद अपस्मार, यहाँ पे गंध। ठीक, 2 हमको विशिष्ट गंध याद हो गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी विशिष्ट गंध पुरुष ग्रह की ही चल रही है, उसी की कंटिन्यू
श्व बोलते हैं डॉगी को, कुत्ते को, ठीक है। तो श्वग्रह, अगर किसी कोई बच्चा श्वग्रह से पीड़ित है तो उससे कैसी गंध आती है? मल की गंध आती है, विट की गंध आती है, विट की मल की गंध आती है उससे। तो यहाँ आप देख रहे होंगे श्व क्या कर रहा है? विट की गंध ले रहा है। ये श्व क्या कर रहा है? विट की या मल की गंध ले रहा है। जब भी श्वग्रह में गंध की बात आएगी, श्व को, कुत्ते को याद कर लेना कि वो मल की, विट की गंध ले रहा था, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आओगे पितृग्रह। पितृग्रह, तो पितृग्रह से क्या आता है? शव गंध, डेड बॉडी की स्मेल आती है, स्मेल ऑफ डेड बॉडी। पितृग्रह से क्या आती है? शव गंध। अगर कोई पितृग्रह से पीड़ित है तो उससे शव की गंध आती है, डेड बॉडी की स्मेल आती है। तो आप लोग देख पा रहे होगे यहाँ पे स्मेल ऑफ फादर्स डेड बॉडी, ठीक है। यहाँ पे देख रहे होगे इसको अपने फादर की डेड बॉडी की स्मेल आ रही है, इसलिए इसने मास्क लगाया हुआ है। फादर की डेड बॉडी की स्मेल, तो याद रखोगे पितृग्रह में शव की गंध आती है। पिता का शव है यहाँ पे, फादर्स डेड बॉडी है, उसकी गंध आ रही है, इसलिए इसने मास्क लगा रखा है, ठीक है। तो हम लोग अभी तक क्या पढ़ के आए हैं? वासु था, उसको शत हुआ था और वो वहां पे जो रक्त निकल रहा था उसकी गंध ले रहा था, क्योंकि वो स्कंद रोग, स्कंद ग्रह से पीड़ित था। फिर एक अपस्मारी पूषा हमने पढ़ी थी, पूय शोणित। फिर एक हमने डॉगी देखा। यहाँ पे क्या देखा आपने? विट, ये विट को सूंघ रहा है, तो श्वग्रह में विटगंधी। उसके बाद पितृग्रह, तो पिता का शव है उसकी गंध आ रही है, तो पितृग्रह में शवगंधी। उसके बाद आता है नैगमेश। नैगमेश, तो नैगमेश में क्या है? एक लड़की है विवाशा नाम की, विवाशा, जैसे विपाशा होती है ऐसे इसका नाम है विवाशा। तो विवाशा का बस्ता आप देख रहे हो, विवाशा के बस्ते पे आपको सांप दिख रहा है, नाग। ये नाग क्या कर रहा है? ये इस बस्ते से आम की गंध ले रहा है, या आम की गंध इसको आई इसलिए ये इस बस्ते पे चला गया। और ये बस्ता किसका है? विवाशा का। तो आप लोग याद रखोगे नाग से जो नैगमेश होता है, नैगमेश, इसमें विगंधता और वसागंधता। तो विवसा, विवासा, विवासा, विगंधता और वसागंधता, ठीक है। कहाँ से बोलते हैं? बस्त जो होता है बकरे को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे बस्त से आप वर्ड से बस्ता याद रखोगे। और आम गंधता, आम से मतलब यहाँ आम यानी मैंगो की बात नहीं हो रही है, आम से मतलब होता है अपक्व, यहाँ उसकी बात है। लेकिन आपको वर्ड ऐसे ही लिख के आना है सब्जेक्टिव में भी, और ऐसे ही लिखा मिलेगा ऑब्जेक्टिव में भी, ठीक है। तो विगंधता, वसागंधता, बस्त और आम गंधता। तो विभाषा के बस्त को क्या कर रहा है? आम की गंध ले रहा है। तो नाग को विभाषा के बस्ते से आम की गंध आ रही है, की याद कर ली। वासु को छत हुआ था, उस छत से जो रक्त निकल रहा था वो उसकी गंध ले रहा था। अपस्मारी पूषा थी, पूय और शोणित गंध स्कंद अपस्मार में। श्व क्या है? विट की गंध ले रहा है, तो श्वग्रह विटगंधी। पित्रा का शव है तो पितृग्रह शवगंधी। उसके बाद आप लोग, एक सेकंड, विभाषा का, नैगमेश, नैगमेश हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं विशिष्ट गंध, जो है स्त्री ग्रह की। अब विशिष्ट गंध ऑफ स्त्री ग्रह की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। विशिष्ट गंध ऑफ स्त्री ग्रह में क्या होता है? पूतना, आप देख रहे हो काक तुल्य गंधी गंध आती है, तो पूतना देख रहे हो, ये वही वाली पूतना जो कृष्ण भगवान के पास वहां पे गई थी उनको मारने के लिए, तो कौवे जैसी शेप है इसकी। तो पूतना से क्या? काक तुल्य गंधी, काक तुल्य गंधी। अंध पूतना, उसके बाद आप दूसरी इमेज देख रहे होगे, एक लड़की है जो कि अंधी है, इसके आंखों पे पट्टी बंधी है, इसको कुछ नहीं दिख रहा, ये अंध पूतना है। ये क्या कर रही है? इसके हाथ में अम्ल है, आप देख पा रहे होगे इसके हाथ में अम्ल यानी कि एसिड है। उस एसिड को ये मत्स्य यानी मछली पे डाल रही है, और जैसे ही उस एसिड को ये मछली पे डालेगी तो नीचे देखो वासा दिख रहा है, ये वासा की गंध आएगी, वासा की गंध आएगी। तो अंध पूतना जो थी, अंधी लड़की, जब मछली पे गंध आती थी, ठीक है। तो अम्ल मत्स्य वसा, शीत पूतना, तो शीत पूतना को हम सीता से याद रखेंगे, सीता,
तो देख रहे हो ये थोड़ी मॉडर्न सीता है, इन्होंने स्कर्ट वगैरह पहनी हुई है, ओल्ड जमाने की सीता नहीं है, नए जमाने की सीता है। इनको क्या हो रहा है, वासा से विशेष विगंध आ रही है, इसलिए वो उसको देखो कितने अच्छे से स्मेल कर रही है। वासा से विशेष विगंध आ रही है, किसको, सीता को। ठीक है, तो सीता को क्या हो गया, शीतपूतना में विगंधता और वसावत विशेष गंध, वस। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। विशिष्ट गंध ऑफ स्त्री ग्रह कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, रेवती, रेवती ग्रह की बात हुई है, तो यहाँ पे हम रेवती को रेवड़ी से हमने चेंज कर दिया। तो यहाँ पे आप पास, इनका एक हारमोनियम है, लेकिन यहाँ ये हारमोनियम के बस्ते में क्या है, रेवड़ी है, देख रहे हो एक खिड़की। तो रेवती में कौन सी गंध आती है, पंक गंधी, पंक, पंक से वैसे मतलब होता है कीचड़, और बस्त गंध, बस्त मैंने अभी आपको बताया बकरे को बोलते हैं, तो पंक गंधी रेवड़ी, या रेवड़ी जब भी याद आए तो याद रखना रेवड़ी कहाँ थी, पंकज के बस्ते में थी, तो पंक गंधी और बस्त गंधी होता है रेवती में। नेक्स्ट, गंध या मृदुगंध, मृदुगंध सूखा, देख रहे हो गिद्ध है, और इसमें से शुष्क गिद्ध की मृदुगंध, यानी कि गिद्ध गंध या फिर मृदुगंध, एक आप कोई भी जब भी सूखा याद आए याद करना कि गिद्ध गिद्ध पड़ा था सूखा हुआ, उससे मृदु मृदु गंध आ रही थी। नीचे देखो शकुनी है, याद रखना शकुनी क्या है, स्त्री ग्रह है, स्त्री ग्रह। विहंग शकुनी, इसको ऐसे ही याद रखना, विहंगी शकुनी एक पक्षी, लेकिन आपको यहाँ यहाँ से वहां शकुनी, तो उसमें से विहंगी गंध आती थी। नेक्स्ट आप देख पा रहे होगे मुखमंडिका, मुखमंडिका से गोमूत्र गंधी, तो मुख से गोमूत्र की गंध आ रही है, आप देख रहे होगे ये बंदा है, ये गोमूत्र पी रहा है, जब ये गोमूत्र पिएगा तो क्या इसके मुख से गोमूत्र की गंध नहीं आएगी। तो याद रखना जब भी मुखमंडिका, मुख की बात आए तो मुख से कैसी गंध आ रही है, गोमूत्र की, तो गोमूत्र गंधी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम पॉइंट पे, चिकित्सा ऑफ बाल ग्रह, चिकित्सा ऑफ बाल ग्रह। तो देखिए सबसे पहले जो सामान्य चिकित्सा सिद्धांत है वो क्या कहता है कि दैव व्यापाश्रय और युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा हमको करनी चाहिए। अभी मैंने आपको बताया, अभी दैव व्यापाश्रय और युक्ति व्यापाश्रय, दैव व्यापाश्रय में आप सबको पता है क्या क्या हम करते हैं, दैव मणिमंगल होम जप में अपनी युक्ति लगा के उसके हिसाब से चिकित्सा करते हैं। तो ये सामान्य चिकित्सा सिद्धांत है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। युक्ता देवी की चिकित्सा इज द बेसिक ट्रीटमेंट ऑफ बाल ग्रह। ठीक, नेक्स्ट आते हैं चिकित्सा अकॉर्डिंग टू कॉज, या हेतु के हिसाब से अगर चिकित्सा करो, जब हम अपनी युक्ति लगाएं, अगर हमने जज कर लिया कि इसको जो इसका जो कारण है बाल ग्रह का, किसी में हिंसा है, तो इसका क्या करेंगे, हिंसा के लिए एक ही उपाय, वैसे तो असाध्य है लेकिन फिर भी हम सिद्ध मंत्रों के द्वारा हवन करके कोशिश करेंगे कि क्या पता कोई दैवीय शक्ति इसको रोक दे। ठीक है, हिंसा में वैसे ही असाध्य है। रति में क्या है, क्योंकि ये कर देते हैं, फुलफिलमेंट ऑफ सेक्सुअल डिजायर ऑफ कर दो उसको, रति प्रदान करा दो, तो ये फुलफिलमेंट कराना भी बहुत टिपिकल प्रोसीजर है। नेक्स्ट है अर्चना, अर्चना सबसे बहुत सिंपल है, जो भी उसकी अर्चना हो, जो पाठ चाहिए है, जो भी उसकी उसकी अर्चना हो, वो आप उसको पूरी कर दो, ये सबसे इजी है, सबसे सिंपल रहता है ये, इसलिए इसको सुख साध्य कहा है। इसके मैं थोड़ा जल्दी इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि टाइम खत्म होगा हमारे पास, लगभग साढ़े, ये वीडियो आपको मैं शेयर करूंगा बाद में, बार बार देख के याद कर सकते हैं। ठीक है, तो शोधन चिकित्सा की बात है, यानी वमन से किस किस की हम चिकित्सा कर सकते हैं। वमन साध्य ग्रह, स्कंद,
स्कंद अपस्मार और पितृग्रह या स्कंद पिता एंड नैगमेश वमन साध्य है। स्कंद, स्कंद अपस्मार, पितृग्रह या स्कंद पिता एंड पे जितने भी आपने पुरुष ग्रह पढ़े थे वो सारे हैं। ठीक है, वमन किनको, रेवती, शकुनी, पुंडरीक, इनको